जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काशी महाकाल एक्सप्रेस की रफ्तार भरी यात्रा हम लोग की चल रही थी। आप लोगों ने तो कल देखा ही कैसे एपी एक्सप्रेस के साथ हम लोग की रेस शुरू हुई थी। इस यात्रा में हमारी जो महाकाल एक्सप्रेस है लगातार 110 की रफ्तार में चल रही थी झांसी से भोपाल के बीच में। तभी इस ट्रेन का बीना में अराइवल देखते समय मैंने और रेल ज्ञान कोश वाले संदीप भाई ने एक चीज़ देखी कि एपी एक्सप्रेस हमारी ट्रेन के पीछे लगी हुई है। बाहर झांक करके देखा तो हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई थी और दोनों तरफ ट्रैक में सिग्नल हो चुके थे ग्रीन। अब एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो एक अलग ही आसमान पे पहुंच चुका था, क्योंकि हमें पता था हमारे एपी एक्सप्रेस हमें पैरेलल में ओवरटेक करेगी, क्योंकि दोनों सिग्नल हो चुके हैं ग्रीन। जैसे हम पीछे मुड़े तो देखा तेज रफ्तार में एपी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने आ रही है। आप लोग देखिए कितना ताबड़तोड़ ओवरटेक था ये। जैसे ही रफ्तार भरी एपी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई तो हमें लगा कि अब तो हमारा ओवरटेक हो चुका है, लेकिन ओवरटेक होते होते महाकाल एक्सप्रेस ने भी अब स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया था। तो उम्मीद की किरण ये जाग चुकी थी कि हो सकता है पैरेलल रेस देखने को मिले या एक और बार हम लोग एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक करें। हर रेल फैन की तरह हमारी भी एक इच्छा थी कि हमारी ट्रेन भी एक बार एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक करे, और हमारी ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगी। जो एपी एक्सप्रेस है ये नई दिल्ली से विशाखापट्टनम के बीच में चलती है। पहले ये एक एसी एपी एक्सप्रेस हुआ करती थी, जब इसकी स्पीड को 110 में रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जो कि अब नई दिल्ली से ललितपुर तक 130 किलोमीटर पर आवर के लिए अलाउड है और उसके आगे की जर्नी के लिए 120 की रफ्तार में अलाउड है। जैसे ट्रेन रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रही थी तो हमने देखा कि एपी एक्सप्रेस की टेल हमें फिर से दिख रही थी, और फिर हम वापस से बगल में चल रहे थे एपी एक्सप्रेस के, और देखते ही देखते हम लोगों ने एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक भी कर लिया। तो आप लोग देखिए कैसे हम लोगों ने उसे ओवरटेक किया यहाँ पे। पर बदले की भावना अभी ख़त्म नहीं हुई थी और एपी एक्सप्रेस हमारे पीछे लगी हुई थी। हमारी नज़र भी उसी के ऊपर थी, क्योंकि हमें भी पता था कि उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है, तो हमें वो किसी ना किसी मोड़ पे ओवरटेक करेगी ही। और फिर आई दीवानगंज में ये भयंकर ओवरटेक की बारी।
बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में एपी एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया और मज़ा ही आ गया, मतलब दिल खुश कर दिया था। रात के 4 बजे हुए थे, यानी आप कह सकते हो सुबह के 4 बजे हुए थे, और मैं और रेल ज्ञान कोच वाले संदीप भाई दोनों जग रहे थे केवल इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए। लगातार ये जो पैरेलल रेस चल रही थी 110 किलोमीटर पर आवर की इन दोनों ट्रेनों के बीच में, वो बहुत ही रोमांचक थी। कभी ट्रैक साउंड सुनने को मिल रहा था, कभी ये दोनों ट्रेनें बहुत ही करीब आ जाती हैं एक दूसरे से, कभी ये बहुत दूर चली जाती हैं एक दूसरे से, और ये चीज़ें बहुत ही रोमांचक थी दोस्तों। मतलब आपको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप लोग इन क्लिप्स को देखिए, मैं तुरंत ही आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे ट्रेनें करीब में दौड़ती हैं, दोनों ट्रेनें कितना तेज़ दौड़ रही हैं, फिर दूर हो जाती हैं एक दूसरे से, फिर पास आती हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। कैसा लगा आप लोग को देखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खैर अभी एक और स्टेशन को पार करने की बारी है, और आप लोग देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत लगता है जब दोनों हाई स्पीड ट्रेनें एक स्टेशन के दोनों छोर, यानी मतलब दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती हैं। देखिए कितनी तेज़ी से दोनों ट्रेनें गुजरेंगी, और एक अलग ही मज़ा है इस चीज़ का भी। तो दोस्तों दोनों ही ट्रेनें काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही थी। काफ़ी मज़ा आया इस रेस को देख करके। मतलब हमारी पूरी यात्रा बन चुकी थी। हम लोग को तो ऐसा एहसास हो रहा था कि बस ये जो हमें मिल चुका है कैप्चर, इसे देख करके हम पूरी जर्नी में अब खुश रह सकते हैं। वैसे ये महाकाल की यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। साथ में इस सुंदर सी रेस ने शिवरात्रि की इस यात्रा को और भी सुंदर बना दिया था। अब आपको ये रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, दोनों ही ट्रेनें बहुत ही अच्छी रफ्तार में काफ़ी दूर तक साथ चली हैं, और ये जोड़ी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। 110 की रफ्तार में लगातार ये रेस साथ साथ चलना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था। दूसरी ट्रेन के यात्री हमें देख रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे। हालांकि कुछ ही लोग जगे हुए थे रात में, लेकिन फिर भी जिन्हें भोपाल उतरना था वो लोग तो जग ही रहे थे। ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही थी एपी एक्सप्रेस। जल्दी मैं इसमें भी यात्रा करने की फ्यूचर में कोशिश करूँगा, क्योंकि ट्रेन मुझे अब बहुत अच्छी लगने लगी है इस रेस के बाद। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, जब एंडिंग का समय आया तो ये रेस हमारी भोपाल तक चली है। और भोपाल जा कर के हुआ ये, हमारी एपी एक्सप्रेस को जाना था भोपाल जंक्शन, और हम लोग को अब इंदौर की ओर बढ़ना था। और हम लोग रुकने वाले थे संत हृदयराम स्टेशन पे, जिसके कारण निशादपुर जंक्शन में हमारी ट्रेन हो गई स्लो और एपी एक्सप्रेस हमसे आगे निकल गई। तो अब आप ही लोग बताइएगा कि कौन सी ट्रेन रेस जीती है। पर मेरे हिसाब से तो ये रेस रही टाई,
जल्दी मिलूंगा आप लोग से और ढेर सारी जर्नीज़ में, ट्रेन रिव्यूज़ में, ट्रेन वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। वैसे अगर आप लोगों ने महाकाल की जर्नी नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे तो इस यात्रा में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि हमसफ़र के रेक्स थे और IRCTC का बेहतरीन खाना और मिलने वाली सुविधाएं और एक अलग ही माहौल था इसमें, खुशनुमा माहौल, जिसमें गीत संगीत और आरती का अलग ही अनुभव था ट्रेन के अंदर। जिन लोगों को ऐसी अपडेट्स चाहिए जल्द से जल्द वो इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, द ट्रेन गुरु मेरी ID है, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ऐसी अच्छी अपडेट्स देता रहता हूँ, खाना पीना और ट्रेन का इंटीरियर वगैरह। तो मिलेंगे जल्दी, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना दोस्तों। जय हिंद। पहले बस मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।